Welcome back once again. Our today's topic is network topology. In this lecture, we will discuss about introduction to network topology and some basic network topologies like bus, ring, star, mesh, and lattice star. What is network topology? So, the arrangement of a network which comprises of nodes and connecting lines via sender and receiver is referred as network topology. मतलब नोड्स का या वर्क स्टेशन का या क्लाइंट्स का आपस में जो कनेक्शन किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, वो किस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट किया है, ये उसका जो फिजिकल अरेंजमेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, यही नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हमारे पास कुछ बेसिक लेआउट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। ठीक है, bus topology is a network type in which every computer and network device is connected to a single cable. It transmits the data from one end to another in a single direction. No bidirectional feature is in the bus topology. ठीक है, तो एक हमारे पास केबल है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इसी केबल के थ्रू ये ड्रॉप लाइन इसमें डाल दी गई है और सारे के सारे नोड्स या कंप्यूटर या वर्क स्टेशंस या क्लाइंट्स आपस में जुड़ दिए गए। तो ये सिंपलेस्ट लेआउट है बस टोपोलॉजी का। चलिए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है कि इसमें केबलिंग का खर्चा सबसे कम आता है। एक केबल यूज होती है जिसको बैकबोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला एडवांटेज। अब दूसरी टोपोलॉजीज की तुलना में इसकी जो केबल है, ठीक है, वो कम लगती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम आएगी। दिस इज द एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस में ये है कि वही है, जब एक ही केबल से सारे के सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, अगर वो फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो गया। इफ द नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी इज इंक्रीज कॉलिशन इन द नेटवर्क। अगर नेटवर्क का ट्रैफिक हैवी है तो आपस में ट्रैफिक जाम होना, टकराना, ये इसके अंदर आम बात होती है, क्योंकि एक ही पाथवे है हमारे पास, अल्टरनेट कोई भी पाथवे नहीं है। ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। अगला हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो सारे के सारे सिस्टम हैं वो एक रिंग के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब एक सिस्टम है वो एग्जैक्टली अपने दो नेबरिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट कहलाता है रिंग के रूप में, ये रिंग टोपोलॉजी। अब इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। जो ट्रैफिक जाम वाली जो समस्या है वो कम से कम होती है। दूसरा, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। तो इंस्टॉल करने में बिल्कुल सस्ता है और एक्सपेंड भी आसानी से किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रबल शूटिंग इज डिफ़िकल्ट इन दिस टोपोलॉजी। मतलब कौन सा नेटवर्क कहाँ से ख़राब हो गया और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। एडिशन ऑफ वर्क स्टेशन इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब होल टोपोलॉजी। जब भी कोई नया नोड इसमें जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो पूरे के पूरे नेटवर्क को ये डिस्टर्ब कर देता है। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब हम अगली टोपोलॉजी की बात करते हैं। दिस इज स्टार टोपोलॉजी। ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आमतौर पे जो लोकल एरिया नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये स्टार टोपोलॉजी ही यूज हो रही है। इन स्टार टोपोलॉजी all the devices are connected to a single hub through a cable. This hub is the central node and all other nodes are connected to the central node. इसके अंदर एक सेंट्रल हब होती है, उसी के साथ सारे के सारे नोड कनेक्टेड होते हैं।
और सबके लिए सेपरेट केबल की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये स्टार टोपोलॉजी हमारे लैब के अंदर भी फ़िलहाल इसी तरह की टोपोलॉजी हमने यूज़ की हुई है। एक ही हब से सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ n devices are connected to each other in star topology, then the number of cable required to connect them is n, so it is easy to set up। मतलब प्रत्येक डिवाइस के लिए अपनी अलग केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो सेटअप करने में बहुत आसान है। दूसरा, ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली वन पोर्ट टू कनेक्ट द हब। हब के अंदर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक ही पोर्ट चाहिए, इजीली सेटअप हो जाता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज में ये है, इफ़ द कंसंट्रेटर यानी हब जो स्विच जो भी हम पर यूज करते हैं, ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल, द होल सिस्टम विल फेल। यानी जो सेंट्रल हब है आपका, वो अगर फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू रिंग और बस टोपोलॉजी। फिर परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कंसंट्रेटर दैट इज हब। और आपकी इसकी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है वो आपके हब या स्विच के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो आपका नेटवर्क भी ढंग से नहीं करेगा। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी था। इसके बाद आपका आता है मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी के अंदर ये है कि सारे के सारे सिस्टम एक मेश के रूप में, एक जाल के रूप में आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनका एक ही फंडा है कि हर सिस्टम एक दूसरे से प्रत्येक सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरी सिस्टम इज कनेक्टेड थ्रू ईच अदर। ठीक है, चाहे कैसे ही आप कनेक्ट करो, तो ताकि जब भी कम्युनिकेशन हो तो कहीं से भी इसको मार्ग मिले, आपस में कम्युनिकेट हो। एक या दो कोई पाथ फेल भी हो जाए तो ये नेटवर्क फेल ना हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला है आपका इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये रोबस्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि इतना बढ़िया नेटवर्क ये होता है कि कहीं से भी इसको जोड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली। Data is reliable because data is transferred among the device through dedicated channel or link। फॉल्ट डायग्नोज हो जाता है, डेटा का ट्रांसमिशन है वो रिलायबल है क्योंकि डेडिकेटेड पाथ है सबके लिए। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो इसके अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी प्रोवाइड की जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जहाँ इतने एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस में देखिए, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। जब इसको इंस्टॉल किया जाता है तो बहुत मुश्किल होती है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ केबल आर हाई एज बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड हैंस द सुटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस। मतलब थोड़ी सी डिवाइसेस के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नेटवर्क बड़ा हो तो उसके अंदर फिर उसी अंदाज के अंदर वायरिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती। और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज आल्सो, कि मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी होती। तो ये आपका मेश टोपोलॉजी था। मेश के बाद अगला आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज द वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी हैव हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा। तो ये जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी का ही वेरिएशन है। ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा का फ्लो है वो इन्वर्टर ट्री के रूप के अंदर होता है, हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों का ट्री टोपोलॉजी है। इसके एडवांटेजेस देखिए, इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू ए सिंगल सेंट्रल हब।
Thus, it increases the distance that is traveled by a signal to come to the devices. ठीक है, तो एक आपका जो सेंट्रल हब है उसके साथ और हब भी कनेक्ट किए जा सकते हैं हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर। उससे नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो ये स्टार का एक्सपेंडेड रूप। इट अलाउज द नेटवर्क टू गेट आइसोलेट एंड आल्सो प्रायोरिटाइज फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर। तो इसमें नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर ही किसी सिस्टम को आइसोलेट भी किया जा सकता है और प्रायोरिटी भी दी जा सकती है। तो ये इसका एडवांटेज है। फिर उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है? इफ द सेंट्रल हब गेट फेल द एंटायर सिस्टम फेल। जब सेंट्रल हब का फेल हो जाएगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। द कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ केबलिंग। जब केबलिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती। तो ये हायरार्किकल आपका जो ऑर्डर था, ट्री टोपोलॉजी, ये था। तो ये हमारी बेसिक टोपोलॉजी थी जो हमने आज डिस्कस की। आई होप कि आपको समझ होगी। अब इसके बाद इसके ऊपर ये कुछ असाइनमेंट है, ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। अगर इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू मच।